गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। आज हम जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए उसको शुरू करते हैं और इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ISPCS जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप सेव करके रख सकते हैं, बाद में रिवीजन में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जैन धर्म से शुरुआत करते हैं। जैन धर्म जो है वो जैन शब्द जो है संस्कृत के जीन शब्द से बना है। ठीक, तो जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जीन शब्द का जो अर्थ ही होता है वो विजेता होता है। जैन धर्म में जो संस्थापक हैं उनको तीर्थकर कहा जाता था, जो कि 24 थे। ठीक, तो जैन महात्माओं को नृगंथ कहा जाता था। अच्छा, कौन? ऋषभ देव जो है वो प्रथम तीर्थकर हुए। ठीक, पार्श्वनाथ जो है वो 23वें हुए, वो वाराणसी से थे। उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी जो थे उनकी जन्म जो हुई थी वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुई थी। उन्होंने पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया। कहाँ शब्द का प्रयोग किया? कैवल का। किस जगह पे? जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको कैवल मिला था। ठीक, तो महावीर स्वामी को उनके शिष्य जमाली से मतभेद हुआ। ये प्रश्न पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का किससे मतभेद हुआ? तो जमाली से हुआ। किस बात पे मतभेद हुआ? क्रियामाणकृत सिद्धांत पे हुआ। क्रियामाणकृत सिद्धांत क्या बोलता है कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। ये आप बेसिक, ये नया सिद्धांत है, इसको नया नहीं है ये, उस वक्त जो है ये बहुत इस पर मतभेद था। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा बाद में, तो अभी हाल फिलहाल में रहा है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्रियामाणकृत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से ही है, पर मतभेद किस बात के लिए हुआ था कि क्रियामाणकृत सिद्धांत बोलता है कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, और तो जमाली जो है वो उन्होंने नए सिद्धांत को दिया। उन्होंने नए सिद्धांत बहुतरवाद को दिया, जिससे कि कार्य होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, उसका प्रतिपादन किया था बहुरतवाद को। मक्खी गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसका मत जो है नियतिवाद कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे। ऋषभ देव जो हैं, जो ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर है, उनका जो निशान क्या था? वो बैल था। पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का सिंह था। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछ सकता है। ठीक, ऐसे ही मल्लनाथ का कलश था। नेमिनाथ का शंख था। पर जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसलिए हमने बस मात्र 3 लोगों को रखा है ताकि पढ़ने में भी आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन है। क्या साधन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, यहाँ पे 3 साधन है। और महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। ठीक, जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हुआ है। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? स्थूल भद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर कौन थे? वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। ऐसे में फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? मक्खी गोसाल ने की थी। इसका मत क्या कहलाता है? नियतिवाद। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता को अस्वीकार किया, यानी कि जो उसकी एकदम सुप्रीमेसी थी उसको अस्वीकार किया था। अनेकांतवाद या स्यादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कभी भी कि अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया, या ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्टेटमेंट में भी कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे में इसको ध्यान रखना है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद जो सिद्धांत है वो महावीर स्वामी ने किया था, और ये जैन धर्म से संबंधित है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था, पर ईश्वर में नहीं था जैन धर्म में। ठीक है, कलिंग का चेदी शासक जो खारवेल है वो जैन धर्म का संरक्षक था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पे, वो चालुक्य के सोलंकी वंश में, ठीक है, भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है ये। ठीक, अच्छा, अब हम पढ़े थे ऊपर कि जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बटा था, 2 संप्रदाय में, श्वेतांबर और दिगंबर, स्थूल भद्र के अनुयायी और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी। अब देखते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर जो है इसमें श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो है वो पूर्णतः नग्न रहने वाले व्यक्ति थे। इसमें स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव ठीक है, और यहाँ पे दिगंबर में नहीं संभव था। ज्ञान प्राप्ति पर भोजन अनिवार्य
इसमें आदर्श साधु भोजन नहीं करता। महावीर जो है वहाँ पे इसमें विवाहित बताए गए हैं, इसमें दिगंबर में अविवाहित बताए गए हैं। 19वें तीर्थकर स्त्री मल्लीनाथ और यहाँ पे पुरुष थे। ठीक है, चिन्ह क्या, अच्छा ये पूछता क्वेश्चन अभी चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट हुआ। यूपीपीसीएस के कई सारे जो पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर्स के और आरओ में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आदिनाथ का जो है चिन्ह क्या है, वो वृषभ है। मल्लीनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है। संभवनाथ का अश्व है। ठीक, गोमतेश्वर जो है बाहुबली संबंधित है। मस्ताभिषेक जो है श्रवण बेलगोला में गंग शासक के चामुंड राय मंत्री ने स्थापित करवाई थी। ठीक, आचार्य को अच्छा अब देखते हैं कि जो आचार्य थे उस वक्त उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लकुलिस जो है वो पाशुपत, नागार्जुन जो है शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, घोषाल आजीवक, मक्खी घोषाल जो है। ठीक, अच्छा नियतिवाद क्या है। नियतिवाद जो हमने ऊपर पढ़ा था कि नियतिवाद जो है जिसमें संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित व संचालित होती है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है, और पूर्वी भारत के पाल शासक भी बौद्ध मत के समर्थक थे। ये बौद्ध मत के समर्थक थे। ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर देगा कि ये जैन मत के समर्थक थे या बौद्ध मत के, तो आपको ध्यान रखना कि ये बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक, जैन मत के समर्थक नहीं थे। इसके बाद जो है प्रथम जो जैन सभा है वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के समय में। द्वितीय जो हुई वल्लभी में हुई थी। ठीक, देवर्धिगढ़ में। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। इसके बाद दूसरा प्रमुख केंद्र जो है संप्रति कहाँ, उज्जैन से। ठीक है, संप्रति उज्जैन में। दूसरा प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, वो मथुरा में है। गोमतेश्वर जो है बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्ताभिषेक जो है जैन धर्म का उत्सव है जो श्रवण बेलगोला में हर 12 साल पे मनाया जाता है। हर 12 साल पे श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर जो है श्रवण बेलगोला में जो है महामस्ताभिषेक जो है जैन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो श्रवण बेलगोला में हर 12 वर्ष पे मनाया जाता है। हर 12 वर्ष पे, इस तरह से कुंभ लगता है 12 वर्ष में, उसी तरह से महामस्ताभिषेक जो है वो जैन धर्म का उत्सव होता है जो श्रवण बेलगोला वहाँ पे हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। कल्पसूत्र का प्रतिपादन भद्रबाहु ने। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र। प्रवचन सार जो है वो ईसार है। ठीक है, कुंद ने। फिर न्यायावतार ने सिंहसेन दिवाकर ने। समाधि मरण या संलेखना जो है जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी जैन तीर्थस्थल है, कौशाम्बी में है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। ठीक है, पंच महाव्रत, घर पर रहते हुए पंच महाव्रत का पालन। स्यादवाद जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जिस तरह से बताया, स्यादवाद में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। पंच महाव्रत क्या है, घर पर रहते हुए पंच महाव्रत का पालन। ठीक, जैन जो अनुव्रत सिद्धांत है घर पर रहते हुए पंच महाव्रत का पालन। जैन दर्शन जो है उसके अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। समस्त विश्व जो है वो जीव और आजीव दो स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक पॉइंट है जो सबसे मूल है उसका। ठीक, यह अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से थी। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। 14 पूर्व प्राचीनतम जो है 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ये यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन धर्म जो है वो जैन ग्रंथ है। स्थानकवासी श्वेतांबर जो है जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 में की गई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, ठीक है, जिसकी स्थापना लोकांसा द्वारा हुई थी, इन्होंने इस लोका ने की थी। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये स्थानकवासी, ठीक, इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। इसका संप्रदाय है जैनों का। प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। फिर बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपना लिया था। पार्श्वनाथ का जो महापरिनिर्वाण है वो समोद पर्वत पे है। हाल ही में न्यूज में रहा है समोद पर्वत। कमेंट करके बताइए समोद पर्वत कहाँ पे है। ये करंट में रहा है न्यूज़ में, इसलिए मैं विश्वास बता रहा हूँ आने वाले एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है। पार्श्वनाथ का वो महापरिनिर्वाण स्थल है। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जो है वो जैन साहित्य है।
थेरी गाथा जो है वो बौद्ध साहित्य है, इसको ध्यान रखिएगा। थेरी गाथा जैन साहित्य नहीं है, वो एक बौद्ध साहित्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्मों का जो प्रचार है आचार्य भद्रबाहु और शिष्यों द्वारा हुआ था, ठीक है, जो दिगंबर थे। और कलिंग का चेदी वंश का जो शासक खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक। तो ऐसे में ये जितने PYQs आए हुए थे UPPCS, BPSC, छत्तीसगढ़ PCS, MP PCS और UP RO से, उससे से ये वन लाइनर के रूप में इसको बनाया गया था नोट्स को, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हैं ये हमने एक कंपाइल किया हुआ है, ये जैन धर्म के प्रमुख जो तीर्थस्थल हैं, ठीक। अब इसमें जो है एक शिखर, अभी हमने पूछा था क्वेश्चन आपको समोद शिखर, तो ठीक समोद शिखर क्या है आपको पता है? ये यही समोद शिखर है। अब इतना गेस करिए कि किस राज्य में है। पावापुरी, अयोध्या, हस्तिनापुर, सोनगिरी, खजुराहो, वाराणसी, कुंडलपुर, बावनगंजा, आबू पर्वत, रौनकपुर, ओशियान, गिरनार, ठीक, पालिताना, एलोरा, उदयगिरी, गुंटूर, कुल्पाकजी, कुंभोज, पटक्कडल, हलेबीडु, श्रवणबेलगोला और तिरुमल, ये महत्वपूर्ण जो है जैन के स्थल हैं। इसको आप मैप में एक बार याद कर लेंगे, और इसको याद करने का मतलब है कि बार आप देख लेंगे। मट्टनचेरी भी है, तो क्वेश्चन कभी पूछेगा कि इसमें से प्रमुख कौन से तीर्थ स्थल हैं या कौन से जैन धर्म से संबंधित स्थल हैं, तो आपको ये गेस करने में या किस राज्य में है तो गेस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ISPCS से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी घटना चक्र के सभी किताबों को पढ़ा दिया जाएगा इसी तरह से हैंड रिटेन नोट्स और वन लाइनर के तौर पर, ठीक है। धन्यवाद।